Welcome for today's class, 7th Mathematics English. So, the day the river spoke. So, this is a brief summary of what there is there in the textbook. Okay, the story revolves around Janvi, a young girl who spends time near the river, admiring the beauty of nature. So, the day the river spoke, एक लड़की की कहानी है। उस लड़की का नाम है जानवी। वो एक छोटी सी बच्ची है। वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है, रिवर के पास जाकर उस पर वहाँ पर देखती रहती है नेचर की ब्यूटी। शी वॉचेज अ किंग फिशर, वो किंग फिशर को देखती है। सोप डाउन टू कैच अ फिश, किंग फिशर एक बर्ड है और वो मछली को देख पकड़ने के लिए देखती है। एंड अ ग्रीन लिजर्ट, और वहाँ पर एक ग्रीन लिजर्ट को भी वो देखती है। स्लीथर टू द रिवर एज, रिवर के एज पे एक लिजर्ट है, उसे भी देखती है। टू बास्क इन द सन, धूप में है वो। सडनली शी हियर्स अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, और अचानक से उसे एक किसी के सोने की और कुछ सोते सोते कुछ बोलते हुए किसी आवाज़ आती है। विच सरप्राइजेज हर बिकॉज शी इज़ श्योर शी इज़ अलोन। वो घबरा जाती है, मतलब ऐसा कंफ्यूज रहती है कि लाइक यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ, एक कौन आवाज़ करेगा ऐसा। मतलब विच सरप्राइजेस, वो सोचने पे मजबूर होती है कि यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ, यहाँ पर अब कौन है मेरे अलावा। लुकिंग अराउंड शी फाइंड्स नो वन, ऐसा इधर उधर देखने पर उससे कोई नहीं मिलता है। द वॉइस बिलोंग्स टू द रिवर इटसेल्फ, ये आवाज़ तो रिवर खुद की है, रिवर की है। विच स्पीक्स टू जानवी, और वो रिवर जो है वो जानवी से बोलती है, उससे बात करती है। शी शेयर्स हर सैडनेस विद रिवर, बाद में वो क्या करती है जानवी, जानवी जो एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, वो अपनी दुख भरी कहानी इस रिवर के साथ अपनी दुख भरी कहानी शेयर करती है। शी डेस्परेटली वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, बट अ फैमिली कीप्स पोस्टपोनिंग इट, आस्किंग हर टू टेक केयर ऑफ अ यंगर सिबलिंग। उसे स्कूल में जाना होता है, जानवी को कहाँ पर जाना होता है, स्कूल में जाना होता है। बट क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे अपने भाई, छोटे भाई का देखभाल के लिए कहते, उसकी उनकी देखभाल करने के लिए बोलती है, और ऐसे पोस्टपोन करती रहती है। बाद में ऐसा करके स्कूल में, बाद में अगले साल ऐसा कर करके उसे रुकवा लेती है, और उसे कहती है अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। शी फियर्स दैट शी मे बी नाउ टू ओल्ड टू स्टार्ट अ स्कूल, और वो डर जाती है कि अब तो देर हो गई, अब तो मैं बड़ी हो गई, अब कैसे स्कूल जाऊंगी, इससे इसका एक फियर रहता है। शी लॉन्ग्स टू लर्न टू रीड, उसे बात करनी है, उसे रीड, वो चाहती है कि वो भी रीड करे, उसे भी पढ़ना है, अंडरस्टैंड, उसे भी नेचर को अंडरस्टैंड करना है। एंड फाइंड आंसर्स टू हर मैनी क्वेश्चंस, द रिवर encourages her, reminding her that girl can do as much as boys. It advises her to simply go to the school one morning and see what happens. और वो बस ऐसे ही उसे एडवाइस देता है कि तुम भी स्कूल जाओ, क्योंकि जितने लड़के कर सकते हैं उतनी लड़कियां उससे ज़्यादा कर सकते हैं। बॉयज़ जितना ही लड़कियां भी कर सकते हैं, जितना लड़के कर सकते हैं उतना लड़कियां भी कर सकते हैं। सो वो रिवर जो है वो जानवी उस छोटी बच्ची को एडवाइस करता है, उसे मोटिवेट करता है और उसे एनकरेज भी करता है। तो वो उसे एडवाइस करता है कि तुम सुबह को स्कूल जाओ और देखो कि क्या होता है। जानवी इज स्कैर्ड,
Janvi is scared but determined the next day. She sneaks into the school and listens to a lesson. The teacher notices her and after learning that she is a Gopi's sister, so वो वहाँ पर क्या करती है, वो उधर ही खड़ी रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो नोटिस करती है कि ये तो गोपी की बहन है। टीचर नोटिस करता है कि वो गोपी की बहन। एक्चुअली क्या होता है, वो उधर रहती है तो वो लड़की कौन है टीचर पूछती है। इसमें एक लड़का जो है क्लासमेट, वो बताता है कि वो गोपी की बहन है। रियलाइज दैट शी वॉन्ट्स टू स्टडी। टीचर को रियलाइज़ हो जाता है कि वो भी पढ़ना चाहती है। द टीचर देन विजिट जानवी फादर एंड मदर, कन्विंसिंग दैम टू लेट हर स्टडी when she was young. Filled with joy, Janvi tells the river about her success. She promises that when she grows up, she will become a teacher and encourage all the girls in her village to study. The river, proud of her, laughs and tells her to return so it can tell her more stories about the ships that sail the sea. The story highlights the importance of the education for girl courage and the power of the determination. सो एक कहानी अभी क्या होता है, टीचर जो है वो जानवी को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा तुम्हारे पढ़ाई के बारे में। सो बाद में क्या होता है, वो टीचर जो है उसके घर जाते हैं और उनके पेरेंट्स से बोलता है कि जानवी को पढ़ना दो उसे, क्योंकि एडमिशन करना बहुत ज़रूरत होता है, राइट। एडमिशन करने के बाद ही बच्चों को ले आ जाता है। इसलिए उसने वो घर पे गया जानवी के, उसने उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उसे भेजो करके स्कूल में पढ़ने के लिए। बाद में क्या होता है, बाद में वो बहुत ही खुश होती है, पेरेंट्स एग्री भी करते हैं और वो स्कूल जाना शुरू करती है। तो रिवर के पास जाकर बोलती है यहाँ पर कि देखो मैं सक्सेस हो गई हूँ, अभी मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ स्कूल जाने में, अभी मैं जा रही हूँ सक्सेस। और जिस दिन मैं बड़ी होंगी मैं भी टीचर बनूँगी और ऐसे ही लड़कियों को भी पढ़ाऊँगी। और हिंदी में जानना है तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी एक कहानी है जानवी नाम की एक लड़की की है, जो नदी के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहारती है। वह देखती है कि एक किंगफिशर नदी में मछली पकड़ने के लिए झटपटता है और एक हरी छिपकली धीरे धीरे नदी के किनारे धूप सेकने के लिए सहरती है। अचानक जानवी को एक धीमी और अंधी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह चौंक जाती है क्योंकि उससे लगता है कि वहाँ अकेली है। वहाँ चारों ओर देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर पता चलता है कि वहाँ आवाज़ नदी की खुद की थी। जानवी अपनी उदासी नदी को बताती है। वह स्कूल जाना चाहती है लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे मना कर देती है और छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए कहती है। अब वहाँ 10 साल की हो चुकी है और उसे डर है कि अब वो स्कूल कभी जा नहीं पाएगी। तो उसे पढ़ना लिखना सीखना है और बहुत ही कुछ उसे चाहे भी पढ़ना। बाद में एक दिन अचानक से उसका स्कूल टीचर ही बोलता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। सो ऐसे ही अगर आपको फुल चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करना है तो मैं फुल एक्सप्लेन करूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे अगले क्लास में। सो बाय कमला नायर। कमला नायर ने लिखा है स्टोरी द डे द रिवर स्पोक। सो आप लोग ये समरी ले सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर और पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों। धन्यवाद।